ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, गेम का प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी और साथ में आपको दंड के रूप में पैसे भी भरने होंगे। सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं भारत में 24। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक संवर्धन कानून बना दिया है। 2025 में यह कानून लागू कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेम के तहत देश से काफी पैसा लोगों ने जो कि खूब लूटा है। ऑनलाइन गेम के तहत लगभग 400 कंपनियां थी इस गेम को बनाने वाली और संचालन करने वाली, और सभी कंपनियों को अब बंद कर दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि इसको लेकर कंपनियों ने कहा कि लगभग 2 लाख नौकरियां भी खतरे में हो जाएंगी। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन में जो कानून बना है 2025 में, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून पूर्ण रूप से ले चुका है। इस कानून के लागू होते ही भारत के ऑनलाइन गेमिंग की जो प्रतिक्रिया थी, जो दिशा थी, वह पूरी तरह से अब बदल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में पारित इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहले लोकसभा में गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा से भी पारित करा दिया गया था, वहीं बुधवार को इस बिल को लोकसभा में भी अपनी हरी झंडी दिखा दी है। इस कानून के तहत ई स्पोर्ट और सोशल गेम को 2 राहत दी गई है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर के गेमिंग उद्योग जगत और सरकार के मत में बटे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि इसको बहुत ज्यादा असर युवाओं में देखने को मिला। रियल मनी गेम क्या है, आइए इसको जानते हैं। ऑनलाइन रियल मनी गेम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संबोधित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नगद भुगतान पुरस्कार के रूप में जीतते हैं। इससे नगद दाव और मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम शामिल हो सकते हैं। विधेयक के तहत क्या होगा प्रतिबंध? सभी ऑनलाइन गेम्स, चाहे वह स्किल्स पर आधारित हो या वह किस्मत पर आधारित हो, सबको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बंद कर दिया गया है। लॉटरी भी इसमें शामिल होगी, उसे भी बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। ऐसे खेलों से जुड़ा विज्ञापन, प्रमोशन और बैंक या पेमेंट ऐप के जरिए होने वाले लेन देन पर पूरी तरह से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ई स्पोर्ट को वैध खेल का दर्जा मिलेगा। वहीं सरकार ट्रेनिंग अकादमियों को शोध और आधारित प्रतिबंध को भी सहयोग देगी। सामाजिक और शैक्षिक गेम को पंजीकृत कर बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बच्चे और युवा सुरक्षित और उम्र के अनुसार इस खेल को मनोरंजन और कौशल विकास कर सकते हैं, जो कौशल विकास सरकार गांव और जिले में कर रही है। मनी गेम्स ऑफर करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। जहां करोड़ रुपए कमा रही थी कंपनियां कई करोड़, वही अब जुर्माना भी लगेगा। विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दोहराने पर लगभग 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। प्रमुख अपराधों को गंभीर और गैर जमानती श्रेणी में रखा जाएगा। निर्देश न मानने पर आपको बता दें कि 10 लाख तक का जुर्माना सरकार लगाएगी। केंद्र सरकार या नए प्राधिकरण में जो निर्देश में कानून बनाए गए हैं उसमें 10 लाख का जुर्माना पंजीकृत है और निलंबन या रद्दीकरण संचालन प्रतिबंध लग सकता है। मेजबानी और वित्तीय सुविधाओं से संबंधित अपराधों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 के तहत स्पष्ट रूप से संज्ञेय और जमानती घोषित कर दिया गया है, गैर जमानती घोषित कर दिया गया है। कानून में क्या क्या खास बातें हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी नामक एक नया राष्ट्रीय निकाय बनाएगी। यह ऑनलाइन गेम को श्रेणीबद्ध और पंजीकृत करेगा। यह तय करेगा कि कौन सा गेम प्रतिबंधित है, कौन सा गेम है जो चलेगा। शिकायतों का निपटारा और नियमों का पालन भी सुनिश्चित करेगा। इस विधेयक के तहत जो निगरानी के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रारंभिक लागत लगभग 50 करोड़ रुपए और वार्षिक लागत अगर हम बात करते हैं तो 20 करोड़ होने का अनुमान है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के संचित निधि से किया जाएगा। ई स्पोर्ट गेम जो है वह सरकार पूरी तरह से मान्यता नियमों के मानकों के आधार पर करेगी। मैदानों में आभासी रूप से खेले जाने वाले प्रतिबंधित कौशल आधारित गेमों के रूप में परिभाषित करेगी सरकार। और सरकार पहले ही 2022 में ई स्पोर्ट को एक बहुखेल आयोजन के रूप में मान्यता दे चुका है। वहीं आपको बता दें कि उद्योग जगत की चिंता और चेतावनी भारतीय गेमिंग महासंघ AFGF और गेमिंग महासंघ EGF और भारतीय फैंटेसी गेम महासंघ FIS ने इस विधेयक को लेकर चिंता जाहिर की है। संगठनों ने यह चेतावनी दी है कि इसके तहत पूर्ण प्रतिबंध उद्योग बर्बाद हो जाएगा। लगभग 2 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में चली जाएंगी और
इसके बता दें कि करोड़ों उपयोगकर्ता अवैध विदेशी सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म की तरफ ढकेले जाएंगे, जहां लोग खेलेंगे गेम को। आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार अधिकतम वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। भारतीय ऑनलाइन गेमर्स की कुल संख्या लगभग 2020 में 36 करोड़ से बढ़कर 2024 से 50 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं उद्योग में लगभग 2022 में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया गया है। उद्योग निकायों ने अगर जोर देकर कहा है कि प्रतिबंधित से वैश्विक निवेश और निवेशक भावना पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं और 2 लाख नौकरियां जो मैं कहा खतरे में हो सकती है ऑनलाइन गेमिंग के हब को बंद करने की बात करने पर। वहीं आपको बता दें कि संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव MS कृष्णन ने कहा है कि भारत दुनिया की ऑनलाइन गेमिंग का हब बन सकता है। सरकार शुरुआती से ही यह वैध ई स्पोर्ट गेम डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है और सरकार ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने का भी प्रयास कर रही है। शतरंज समेत अन्य वैश्विक गेम को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ई स्पोर्ट अब युवा मामले में खेल मंत्रालय के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही सरकार एनिमेशन, विजुअल और इफेक्ट गेमिंग को कॉमिक्स को बढ़ावा देगी, जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार ने जिस प्रकार का विधेयक लागू किया है, इससे युवाओं का भविष्य बचेगा। जो युवा आज पढ़ने के बजाय जो कि गेम में अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, कितने लोग तो यहाँ तक कि अपने को सुसाइड भी कर लिए ऑनलाइन गेम खेलते हुए। सरकार ने इस प्रकार का जो कदम उठाया है, लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पारित किया है, बहुत ही उचित कदम है। लेकिन सट्टा बाजार कहीं कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सट्टा बाजार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि दुनिया ही ऑनलाइन हो चुकी है। आप इधर से नहीं खेलेंगे तो कहीं और से खेलोगे। अगर भारत सरकार पूरी तरह से बैन लगाती है तभी यह बंद हो सकता है, वरना इस प्रकार के गेम बंद होना बहुत ही मुश्किल है। खैर, सरकार का कितना कड़ा कदम होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।